ओम शांति। 14 जनवरी की 84 की ये मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अब बाबा के डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीते। ऐसे माया का अलग अलग वे बाबा ने बताया है ना, कैसे माया को हरा। तो बाबा आज यहाँ भी बता रहे हैं कि माया जी जगत जीत बनाने वाले सर्वसमर्थ बाप दादा बोले। बाबा ही हमें माया जीत और जगत जीत बनाता है। तो आज दिलाराम बाप अपने दिल तक नशीन बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाबा कौन से दिल लेन देन करना है? अपने सहयोगी बच्चों से, अपने दिल तक नशीन बच्चों से। बाप के दिल में क्या रहता है और बच्चों के दिल में क्या रहता है, आज सभी के दिल का हाल चाल लेने आए हैं। खास दूरादेशी डबल विदेशी बच्चों से दिल के लेन देन करना है, जो दूर देश से आने वाले हैं। राइट। मूल्य तो सुनते रहते हो, लेकिन आज रूढ़िहान करने आए हैं कि सभी बच्चे सहज ही सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई मुश्किल चलने में थकावट तो नहीं लगती? थकते तो नहीं हो? तो हमें अपने आप को चेक करना है। किसी छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो? जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में, ईश्वरीय मर्यादा, ईश्वर के द्वारा जो भी हमें डायरेक्शन मिला है, वो श्रीमत का डायरेक्शन, वो चीज को हम संकल्प में, वाणी में या कर्म में अगर उल्लंघन करते हो, उसको हम तोड़ते हैं, उसका हम पालन नहीं करते, तब कंफ्यूज होते हैं। एक बाबा ने क्लियर बताया कब हमारा कंफ्यूजन होता है। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से, सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई थकावट भी नहीं है, कोई उलझन नहीं। किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। तो बाप दादा बच्चों को देख रूढ़िहान कर रहे थे कि इतने लाडले सिकलते श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधा और मूर्त आत्माएं, और फिर मुश्किल कैसे? बाबा कितने अपने बच्चों को टाइटल दे रहा है। वो हम बने थे, कल्प कल्प बने, और कल्प कल्प के बाद हम ही बनने वाले हैं। बाबा इसलिए बच्चों कहते हैं, आप मेरे सिक्किरे श्रेष्ठ आत्माएं हो, विशेष आत्मा है, पुण्य आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्मा है, और विश्व के आधारभूत आत्मा है। और फिर मुश्किल कैसे, उलझन में कैसे आ सकते हैं? किसके साथ चल रहे हैं? बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में। बाप दादा का स्नेह भी है, लव मैरिज है ना, सहयोग की बाहों में मिले थे, सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहा है। स्नेह और सहयोग की बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है। ऐसे माला में पीड़े हुए बच्चे और उलझन में आए, ये हो कैसे सकता है? ऐसी माला में हम पीड़े हुए हैं और फिर उलझन में आए, ऐसे हो कैसे सकता है? सदा खुशी के झूले में झूलने वाले हैं, सदा बाप की याद में रहने वाले, मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे? बाप की पालना की छत्रछाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हैं? बाबा कहते, किसकी छत्रछाया है? वो बाप की पालना की। एक साकार में आकर भी ब्रह्मा के तन द्वारा हमारी पालना कर रहा है। तो बाबा कहते, बाप की पालना की छत्रछाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हैं? बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्वशक्ति है, सर्व खजाने के अधिकारी बनने के बाद, क्या माया या विग्रह हिला सकते हैं? नहीं। बहुत धीरे धीरे बोलते बाबा कहते, बोलो सदा काल के लिए नहीं, अपने आप से बोलो सदा काल के लिए माया हमें हरा नहीं सकती। किसकी छत्र छाया? बाबा की छत्रा में। साथी कौन है? बाबा है। एक सर्व खजाने का अधिकारी है, तो वो नहीं हरा सकते। देखना, सभी का फोटो निकल रहा है, टैप भरी है आवाज की। फिर वहां जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उक्ति कला के विशेष अनुभव पे ही समाचार देंगे ना। पापा कहते, लेटर लेकर सिर्फ स्नेह के, उक्ति कला के विशेष अनुभव पे ही समाचार देना। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती है,
दुख की, अशांति की, उलझनों की। समाचार पत्रों में तो वही निकलती है ना। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने ये विशेष अनुभव किया, आज ये विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिल वाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। ऐसे पत्र लिखेंगे ना, क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरे भी खाए, सब कुछ किया। अब 63 जन्मों के बाद ये एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उठती कला का जन्म। इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, ये बाप दादा देख नहीं सकते। जिसको हमसे प्यार होता है ना, वो प्यार में हर चीज देख नहीं सकता, हमारी कोई कमी कमजोरी। क्योंकि स्नेही बच्चे हैं, तो स्नेही बच्चों का थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते। समझा? तो अभी सदा काल के लिए बीती की बीती कर लिया ना, हर चीज को फुल स्टॉप। इस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता। उस समय वक्त में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है पता है? बाबा आज मिक्की माउस का खेल का बता रहे हैं, जो कार्टून आता था, राइट? मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है, मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। हम बाबा विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं। बाप दादा भी ये खेल देख हंसते रहते, कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल राइट रूप, और कभी कभी फिर मिक्की माउस के भी हो जाते हो। कौन सा रूप अच्छा लगता है? एक छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना है, किया है वो तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी जो भी किया, इतना इतना नहीं किया है, राइट? जो करना है उसके सामने। बाबा कहते हैं अभी कितने को संदेश दिया है, लाख 1.5 लाख बने हैं ना। कम से कम सतयुग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। उस IT4 की मूल्य है, अभी तो बन गए होंगे, बनना तो ज्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो लाख 1.5 लाख कितने परसेंटेज हुए ना। बाप दादा देख रहे थे कितने सेवा अभी की है, जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेवारी, वह कितने बिजी होंगे। कल बाबा ने बताया जितनी जिम्मेवारी की स्मृति होगी, इतना ही अटेंशन देगा। बाबा कहते हैं कि सेवा की आपकी कितनी जिम्मेवारी है, तो वो बंदा कितना बिजी रहना चाहिए ना। उनको और कुछ सोचने की फुर्सत होगी? जो बिजी रहता है वह सहज ही मायाजित होता है। बिजी किसमें है? दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी। दृष्टि से भी दे सकते हैं, मनसा, वाचा, कर्मना और संपर्क द्वारा। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हो, चाहे कर्म करते हो चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजदारी, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो। सेवा भी डबल चाहिए, सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी या मनसा के साथ साथ कर्म। जो भी सेवा करते डबल करना है। अगर कोई कर्म भी करते हो मनसा के साथ साथ, कोई वाणी में भी आते तो मनसा के साथ साथ, इसको कहा जाता है डबल सेवादारी। ऐसे डबल सेवादारी स्वतः ही मायाजित रहते हैं। समझा? सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आ जाते हो, तो माया को साथी बनाने का चांस मिल जाता है। सिर्फ वाणी में और सिर्फ कर्म में आते हो तो माया को साथी, क्योंकि सिंगल है तो माया को साथी बनने का चांस मिल जाए। मनसा अर्थात याद, याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी बन नहीं सकती। मनसा है याद, याद है बाप का सहारा। और जहाँ डबल है वहां पे और कोई साथी आ ही नहीं सकता, माया साथी नहीं बन। सिंगल होते हो तो माया साथी बन जाती। फिर कहते हो सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन इस सेवा के बीच में माया भी आ गई, कारण सिंगल सेवा की। डबल सेवादारी नहीं बने। अभी इसी वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइस लेंगे? प्राइस तो लेनी है ना, हमें डबल सेवा करनी है, राइट? तो वो पक्का याद रखना है हमें। तो बाबा कहते हैं जो सेवा के अंदर 84 का वर्ष सेवा में स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे। खुद निर्विघ्न रहेंगे
तो निर्विघ्न बनाने के लिए भी से वाइब्रेशन हम फैला सकते हैं। सारे विश्व में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। कैसी सेवा? बाबा के स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न, खुद की स्थिति में भी निर्विघ्न, फिर निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे, फिर सारे वर्ष में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। हम बाबा को प्रॉमिस करेंगे सारे वर्ष में कोई भी विघ्न आएंगे तो उसके वश हम नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा उसको नंबर 1 प्राइज में ऐसी प्राइज लेंगे ना, जितने भी सेंटर ले, चाहे देश के चाहे विदेश के हो, लेकिन सारे वर्ष में निर्विघ्न हो। ये सेंटर के पोतामेल का चार्ट रखना, जैसे और पोतामेल रखते हो ना, कितने प्रदर्शन हुए, कितने लोग आए, वैसे ये पोतामेल हर मास का नोट करना। ये मास सब क्लास के आने वाले ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न रहे। ये मास सब क्लास के आने वाले हैं, जो भी हमारे क्लास में आए सारे ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न। माया आई इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं कि माया आएगी नहीं, माया आवे लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना, आपका काम है माया को जीतना, राइट? उनके प्रभाव में नहीं आना है, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, न कि माया के प्रभाव में आना है। तो समझा कौन सी प्राइस लेनी है? एक भी विघ्न में आया प्राइस नहीं, क्योंकि साथी हो ना, सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है। बाबा ने बताया माया के वश नहीं होना है, माया के प्रभाव में भी नहीं आया है। नहीं, एक भी विघ्न हम आए तो भी बाबा कहते प्राइस नहीं है। विघ्न के वश होंगे तो प्राइस है। बाबा कहते माया का है काम है आना, आपका काम है माया जीत बनना या माया को भगाना। तो कैसे? ज्ञान के आधार से और बाबा को साथ लेके सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है। हर एक आत्मा को हमें साथ देना है। ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को साथ देते हुए हमें घर चलना है। इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो, जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बने। हमारे आसपास ऐसा वातावरण बने कि हर आत्मा को वो सहयोगी बने। शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है। जैसे किला बांधा जाता है, किला क्यों बांधते हैं? प्रजा भी किले के अंदर से, वैसे राइट, राजा के लिए नहीं मान कि अगर कोई जरूरत हो, कोई दुश्मन है तो प्रजा भी किले में होती है ना, तो वो प्रजा भी सेफ रहे। राइट, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे। आप सभी भी स्वयं के लिए, अपने साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो, बाबा की याद, वो है मनसा, राइट? बाबा के याद के शक्ति की ज्वाला हो, बाबा को ही निरंतर याद करना है लगन से, राइट? तो वही अगन होगी ना, वो ज्वाला होगी। अभी देखेंगे कौन प्राइस लेते हैं। 84 के अंत में न्यू ईयर मनाने आते हो ना, ये 84 जन्म नहीं बता रहे बाबा, ये 1984 का ईयर है, उसके अंत में न्यू ईयर मनाने आते हो ना, तो विजयी होगे उन्हों को विशेष निमंत्रण देके बुलाया जाएगा, राइट? बाबा भी क्योंकि ये स्टार्टिंग की मुरली है, पूरे ईयर का उन्होंने बता दिया कि हमें निर्विघ्न रहना है और हर एक को निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन फैलाना है। और कोई भी आत्मा है, कोई भी परिस्थिति, उसमें विघ्न में हमें फंसना नहीं है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, राइट? वो बाबा फिर देखेंगे विदेश आगे आता है या देश। पूरा सेंटर विजयी, अकेले विजयी नहीं, बाबा कहते पूरा सेंटर विजयी हो, उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे। आता है तो फिर देखेंगे विदेश आता है या देश। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं, कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता है ना? यादगार में कहानी क्या सुनी है? सुरपंखा, राइट? रामायण में देखते हैं सुरपंखा, उसको तंग करने आई तो क्या किया? माया का नाक काटने नहीं आता, राइट? माया का नाक काटने नहीं आता, यहाँ सब सहज हो जाता है। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी। माया पर एक बार वार किया बस। माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है, सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बना कर आती। बाबा कहते माया कमजोर है अंदर से, सिर्फ रूप बता, से ना रूप बताता है, अंदर खोखला, अंदर कुछ नहीं है।
है तो सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर, बाकी के अंदर की है कमजोरी मरी पड़ी है। थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है, बाबा कहते हैं। इसको खत्म करना और विजयी बनना, क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए ना। सिर्फ विजयी बन, विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाए। सिर्फ विजयी बनना है और विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाए। इसलिए ये अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीत जगत जीत है ना। विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य है। इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र ये माया के खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है, समझा। आज से मिकी माउस नहीं बना। अच्छा, सत्युग की स्थापना के बारे में कुछ जानकारी बाबा कह रहे हैं। आज सत्युग की स्थापना के निमित्त तो अब आज बता रहे हैं। आपने कल पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो। जो हम विस्मृति हो गए, मर्ज हो गए, वो संस्कार को बाबा कहते हैं कल्प वाले स्वर्ग वाले इमर्ज करो। संयमी अपने को सत्युग की सहजादी और सहजादा अनुभव करेंगे। राइट, वो इमर्ज करो, वो संस्कार अपने को सत्युगी कराने का साहजादा और सहजादी, शाहजादी बोलते हैं, अनुभव करेंगे। और जिस समय वह सत्युगी संस्कार इमर्ज करेंगे तो सत्युग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होगी। जैसे कल की बात है, कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो। सत्युग का यह अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, बुद्धि के सुख है, मन के सुख है, संबंध के सुख है, जो भी सुख होते हैं वह सब हाजिर है। सत्य क्या अर्थ क्या है बाबा ने वो बताया। प्रकृति का सुख, आत्मा के सुख, बुद्धि में को जो बुद्धि का सुख, मन भी प्रसन्न, मन का सुख, संबंध भी हमारे आसपास अच्छे तो मन संबंध के सुख, जो भी सुख होते हैं वो सब हाजिर है सत्य में। तो अब सोचो प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, संबंध का सुख क्या होता है, ऐसे ही मर्ज करो। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है वह सब चीज प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहां होगी। जो अच्छा से अच्छा दिखाई देता है जो भी, वो वहां पे बाबा के सब प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहां होगी। चाहे धन को हो, तन को हो, मौसम को, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसको ही सत्युग कहा है। धन, तन, मौसम, सब प्राप्ति श्रेष्ठ है, उसको ही सत्युग कहा। एक बहुत अच्छे से अच्छी सुखदायी संपन्न फैमिली समझो। वहां राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। मर्तबा सभी का समान, सारे आत्मिक भान में है, राइट। लेकिन सुखदायी संपन्न फैमिली समझते, ये नहीं कहेंगे कि ये दास दासी नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चलेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध, राइट, खुश मिजाज सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वो सब है। दुकानों में भी खरीदी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार के लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे, गिफ्ट ही समझो। जैसे परिवार में नियम होता है ना, किसके पास ज्यादा चीज होती है तो सभी को बांटते हैं, हिसाब किताब की रीत से नहीं। कारोबार चलाने के लिए कोई को कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई को कोई। जैसे यहाँ मधुबन में है ना, कोई कपड़े संभालता, कोई अनाज संभालता, कोई पैसे, तो कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना। वैसे ही वहां भी होंगे, सब चीजें अथाह है, इसलिए जी हाजिर। तो कमी तो है ही नहीं, जितना चाहिए जैसा चाहिए वो लो। सिर्फ बिजी रहने का एक साधन है, वह भी खेल फाल है। कोई हिसाब किताब किसको दिखाना तो है नहीं। यहाँ तो संगम है ना, संगम माना एक इकोनॉमी, सत्युग माना खाओ पियो उड़ाओ, बाबा कहते हैं। संगम में इकोनॉमी करना सिखाते हैं, लेकिन सत्युग में हर चीज भरपूर है, संपन्न है। बाबा कहते हैं हर चीज खाओ पियो उड़ाओ, इच्छा मात्र ममित्या है। जहाँ इच्छा होती है वहां हिसाब किताब करना होता है, इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है। वहां इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं, राइट। वहां कोई इच्छा भी नहीं, कोई कमी भी नहीं, इच्छा मात्र। इच्छा क्या, वो अविद्या है, वो चीज, वो नाम से ही अविद्या, वो कुछ पता ही नहीं। सर्व प्राप्ति है, संपन्न भी है, और तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे नहीं सभी अच्छी चीज लगती तो ज्यादा ले ली, बाबा कहते ऐसा नहीं होता है। अच्छी चीज ले लगी तो ज्यादा ले ली, भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी। सत्युग में तो जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेगी। सत्युग में बाबा तो नहीं होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाप तो साथ ही होंगे ना,
शिव बाबा ऊपर क्या करेंगे? बच्चों को खेल देखते रहेंगे। कोई तो साक्षी भी होना चाहिए ना बाबा के, कोई तो साक्षी। आपका ख्याल देखने के लिए कोई साक्षी होगा तो फिर खेल में आपने क्या किया, क्या नहीं किया तो भी तो आके वो बताएगा ना। अगर वो देखेगा नहीं तो हमें बताएगा कैसे ना। तो बाबा कहते कोई तो साक्षी भी हो ना, राइट? न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना, प्यारा रहेगा लेकिन न्यारा रह करके प्यारा रहेगा। डिटेच है तो डिटेच ही रहेगा हमसे, प्यारा रहेगा लेकिन न्यारा रह करके प्यारा। प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हैं ना बाबा, अभी तो हमारे साथ खेल में है ना। तो वो कहते प्यार तो अभी कर रहे हैं ना, लव मैरिज की तो प्यार तो करेगा ना। तो प्यार का खेल तो अभी कर रहे हैं ना। सत्युग में न्यारापन ही अच्छा है, नहीं तो जब आप सभी गिरेंगे तो कौन निकालेगा। सत्युग में आना अर्थात चक्र में आना, सत्युग में आना अर्थात चक्र में। अच्छा, सत्य में जब आप जन्म लो तब निमंत्रण देना। बाबा कहते हैं आप अगर संकल्प विमर्श करेगी तो फिर आएंगे, और वो भी पक्का है, संकल्प विमर्श होगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आप संकल्प विमर्श करना, सत्युग में जाओ तब तो हम आएंगे। सत्युग में आना अर्थात चक्र में आना। आप अगर संकल्प विमर्श करेगी तो बाबा ने दादिया कहती होगी तो बाबा ने कहा आप संकल्प विमर्श करोगे तो फिर आएंगे। सतयुग में आना अर्थात चक्र में, बाप दादा को स्वर्ग की बातों में आप आकर्षण कर रहे हो। अच्छा, इतने तो वैभव होंगे तो जब तो सब खा भी नहीं सकेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। इतने वैभव होंगे सब भी खा भी नहीं सकेंगे, बाबा कहते सिर्फ देखते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सर्वसमर्थ आत्माओं को, सदा मायाजी जगतजित आत्मा को, सदा सहयोगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवादारी, डबल ताजदारी, डबल लाइफ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी, रूहानी बच्चों का भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, लव यू बाबा। अब दादी जी मद्रास, बेंगलोर, मैसूर तथा कलकत्ता कलकत्ता का चक्र लगाकर मधुबन पहुंची है। दादी जी को देख बाप दादा बोले कदमों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्र लगाए अपने यादगार स्थान बना लिए। कितने तीर्थ बने, महावीर बच्चों को चक्र लगाना माना यादगार बनना। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है ना। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आस पूर्ण करने की विशेषता रही। ये दिल की आस पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना। वरदानी भी बनी, महादानी भी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है उसमें कोई राज भरे होते हैं, राज उड़ा के ले जाए। ड्रामा में कोई भी प्रोग्राम बनता है, कोई भी हो तो उसमें कोई ना कोई राज रहस्य होता है, और वही राज रहस्य में उड़ा के ले जाता है वो जगह पे, राइट। अच्छा, जानकी दादी से आप सभी को नाम का दान देती हो। नाम का दान क्या है? आपका नाम क्या है? नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति, ट्रस्टी बनना। ये आपके नाम की विशेषता है। इससे नामदान भी दे दो तो किसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया है, यही यादगार है। यह वही जनक अक्सर उनको मिल गया होगा। एक ही जनक की दो बार कहानी। जनक जो सेकंड में विदेही बन गया, दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया। सेकंड में विदेही बनकर वो जनक राजा की बात है। और दूसरा जो जानकी दादी को बोलते जनक, वो सेकंड में ट्रस्टी बन गए, सब कुछ बाबा को समर्पित। मेरा नहीं तेरा। त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं। नाम दान का महत्व क्यों है, इस पर क्लास कराना। नाम की नैया द्वारा ही भी पार हो जाते हैं ना। नाम की नैया द्वारा ही पार हो जाए। और कुछ समझ न भी आए लेकिन शिव बाबा भी कहा तो स्वर्ग की गेट पास तो मिल जाती। अच्छा, कभी महारथी महारथी भाई बहने को देख, सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों की भी तो माला है ना। सभी विशेष रत्न निमित्त बने हुए हो। निमित्त बने की विशेषता है, निमित्त बनाती है। निमित्त बने की विशेषता ही आपको निमित्त बनाती है। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाच है? सभी बच्चों ने एक दो में विचार मिलाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखा है, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष एक राइट, दीदी दादी दादा सब जो भी थे बड़े, राइट, हमारे
वो सारे एक दूसरे बहुत ही यूनिटी थे, एक ने बोला दूसरे ने किया, कोई और संकल्प नहीं। तो बाबा ये कहते, ये आदि की यूनिटी का जो रूप देखा उस पर ब्रह्मा बाबा को बहुत ही नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है। इसलिए ब्रह्मा बाप वो अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। देखते हो, देखते तो है ना कारोबार लंदन ग्रुप से सदा रूहानी गुलाब बन औरों को भी खुशबू देने वाले अविनाशी बगीचे के पुष्प होना। रूहानी गुलाब बन जाना है और औरों को भी खुशबू देना है, क्योंकि हम अविनाशी बगीचे के पुष्प हो। सभी रूहानी गुलाब हो। इस रूहानी गुलाब को देख सारी विश्व आकर्षित होती। एक एक रूहानी गुलाब कितना वैल्यूएबल है, अमूल्य है ना। तो अभी तक भी आप सबके जड़ चित्रों की भी वैल्यू है। एक एक जड़ चित्र कितनी वैल्यू से लेते व देते हैं। है तो साधारण पत्थर या चांदी या सोना, लेकिन वैल्यू कितनी है। सोने की मूर्ति कितनी कितनी वैल्यू में देंगे। इतने वैल्यूबल कैसे बने, क्योंकि पाप का बनने से सदा ही श्रेष्ठ बन गए हैं। इसी भाग्य के गीत सदा गाते रहो, वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता और वाह संगम, वाह मीठा ड्रामा। सब में वाह वाह आता है ना। वाह भाग्य विधाता, वाह मेरा भाग्य, वाह संगम, वाह मीठा ड्रामा। सब में वाह 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 के गीत गाते रहते ना। बाप दादा को लंदन निवासियों पर नाज है। सेवा के वृक्ष का बीज जो है वह लंदन में है, और जो लंदन निवासी भी बीज रूप हो गए ना। यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले। देखो बाबा क्या से क्या समय, यूके वाले हमेशा ओके रहने वाले, सदा पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाला, सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति को अनुभव करने वाला। जब बाप के बने तो सदा बाप का साथ और बाप का हाथ है। हर बच्चे के ऊपर ऐसे अनुभव करते हो ना, जिसके ऊपर बाप का हाथ है वह सदा ही सेफ है। सदा सेफ रहने वाले हो ना। ओके ग्रुप के पास माया तो नहीं आती है ना। माया भी सदा के लिए ओके ओके करके विदाई करके चली जाती है। यूके अर्थात ओके ग्रुप को संग भी तो बहुत श्रेष्ठ है ना। संग अच्छा, वायुमंडल शक्तिशाली, तो माया आ कैसे सकती। सदा ही सेफ होंगे। ओके ग्रुप अर्थात मायाजीत ग्रुप। हम सभी को ओके ग्रुप करना है, मायाजीत ग्रुप है। मॉरिशस पार्टी सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। भाग्य में क्या मिला, भगवान ही भाग्य में मिल गए। स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गए, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। सभी को ये नशा चढ़ा के स्वयं भगवान, स्वयं भाग्य विधाता खुद हमें भाग्य में, राइट। तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान हम आत्मा है। हम नहीं, हम आत्माएं। हम अकेले नहीं, हम सारी आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा ना। भगवान भाग्यवान आत्मा है जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है, ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। कुमारियों को निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन, ऐसे निर्बंधन ही उठती कला का अनुभव कर सकते। अच्छा, ओम शांति। सारे आत्मा को शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बोले आत्मा भाइयों, आपको क्या अच्छा लगा, बाबा ने क्या कहा आज, क्या करना है हमें।